चार काम संध्या को नहीं करने चाहिए। संध्या का मतलब सूर्य अस्त होने जा रहे हो, सूर्य अस्त होने जा रहे हो, गैया अपने घर लौट रही हो, गौधूली बेला जिसे कहते हैं, चार काम नहीं करने चाहिए। नहीं तो घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, उस घर में कभी उन्नति नहीं हो सकती, उसमें कभी लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। वो चार काम कौन कौन से हैं? पहला काम कि संध्या के समय पर दोनों बेरा जब मिलती हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों बेरा मिल रही हैं, सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, उस समय पर तुम भोजन कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। दूसरा, दोनों बेरा जब मिलती हो, सूर्य अस्त होने जा रहे हो, उस समय पर सोना नहीं चाहिए। उस समय पर जो घर का मालिक सोता है या घर में कोई सोता है तो भाइयों उस समय पर भोले बाबा अपनी भूत मंडली प्रेत मंडली के साथ निकलते हैं संसार का भ्रमण करने के लिए। और जिस घर में लोग सोते मिलते हैं उस समय पर महाराज हैं प्रेतों का आक्रमण होता है और उस घर में उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए। तीसरा यह है कि दोनों बेरा जब मिलती हो, सूर्य अस्त होने जा रहे, उस समय पर बच्चों को खेलने दिया जाए, उन्हें खेलने दो। उस समय पर उन्हें पढ़ने के लिए मत कहो, क्योंकि या तो सूर्य भगवान खूब ऊपर उदय हो बढ़िया है, उस समय पर उन्हें पढ़ाओ, या फिर दीपक जला लो, उसके बाद में दीपक की रोशनी में बिठा करके पढ़ाओ। लेकिन दोनों बेरा जब मिल रही हो, सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, उस समय पर यदि बच्चों को कोई पढ़ाता है या वो लिखते पढ़ते हैं तो उस समय पर वो लिखाई पढ़ाई जो है वो उनके मस्तिष्क में ठहरेगी नहीं, वो सब भूल जाएंगे लिखा पढ़ा सब कुछ। इसलिए उस समय पर अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। और एक चौथी बात तो बहुत महत्वपूर्ण है जो जीवन में सीखने योग्य है, दोनों बेरा जब मिलती हों तो कभी भी धर्म पत्नी के साथ भोग वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। जो स्त्री ऐसे समय पर भोग करती है अपने पति के साथ संध्या के समय पर, तो समझो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके घर में राक्षस की उत्पत्ति होगी। यदि वो गर्भ ठहर गया, यदि वो गर्भ ठहर गया और तुम्हारे घर में बेटा या बिटिया भय कोई भी संतान हुई तो वो पूरी तरीका से अधर्मी होगा, नालायक होगा, नीच निकम्मा होगा, वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा और बहुत बड़ा राक्षस उसके अंदर महाराज रहेगा, वो कभी भी महाराज धर्म का कार्य नहीं करेगा। ऐसे समय पर कभी भी संतान प्राप्ति के लिए धर्म पत्नी से भोग कभी मत करना। यही किया था दिति ने अपने पति महाराज कश्यप ऋषि से। वे बेचारे भजन करने जा रहे थे, अजा दिति पहुंच गई, कहने लगी मेरी कुछ इच्छा है और हम आपसे क्या कहें, आप तो समझदार हो। कश्यप ऋषि ने कहा देवी सूर्य अस्त हो रहा है, इस समय पर तुम्हें ऐसी भावना नहीं दर्शानी चाहिए, रात्रि आगे आ रही है, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, तुम्हारा अधिकार मुझ पर है या, लेकिन ऐसा समय ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताएं सज्जनों, कौआ अंधो रात को दिन में उल्लू हो, अरे कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई। कौआ अंधो रात को, कौआ रात में ना दिखाई दे, कौआ अंधो रात को दिन में उल्लू हो, उल्लू जितने हो तो उन्हें दिन में ना दिखाई देते। अच्छा यहाँ तो ना कोई उल्लू है, अब हम किधर के लेना जवाब कहा था उल्लू निकले कहा था, कोई खराब ना लगे। कौआ अंधो रात को दिन में उल्लू हो और कामी अंधो रात दिन, कामी जो होता है कामी जिसे काम वासना सर चढ़ के बोलती है, कौआ अंधो रात को दिन में उल्लू हो, कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोई। जो कामी हो दिमाग को दिन और रात से कोई मतलब ना है, उसे तो इतना भी मतलब नहीं कि जा मेरी रिश्ता में कहाँ है। इसलिए भैया इन कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होय, और भगति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। भक्ति बड़ी कठिन है, डगरपन घट की बहुत कठिन है ये। अच्छा
जो दिति थी उन्होंने माना नहीं, अपने पति से जब लिपटने लगी तो भाइयों बहुत कुछ महाराज मना किया ऋषिवर ने, लेकिन मानी नहीं। तो ऋषि ने उनकी इच्छा पूर्ण की, वो गर्भ ठहर गया। और उसी गर्भ के ठहर जाने से तो भयानक राक्षस पैदा हुआ। एक का नाम पड़ा हिरणाक्ष और एक का नाम पड़ा हिरण्याकश्यप। भयानक राक्षस जिन्होंने मारा त्राही त्राही मचा दी।